बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो हमारे पास कुछ नंबर्स हमें दिए गए हैं और उनको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, नंबर एंड लाइन। नंबर का मतलब काउंटिंग नंबर्स यानी 1 2 3 4 5, जबकि लाइन यानी नंबर्स को लाइन पर जाहिर करना, रिप्रेजेंट करना। ठीक है, फर्स्ट नंबर है हमारे पास वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है 21/4। तो इसको हमें लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इससे पहले इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने से पहले हम इसको इस फॉर्म से, फ्रैक्शन की फॉर्म से मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले जाएंगे, यानी कि होल नंबर की फॉर्म में ले जाएंगे ताकि हम बाआसानी इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें। उसके लिए हम 21 को 4 पे डिवाइड करेंगे। 21 को हमने अंदर लिखा, 4 को बाहर। 4 का टेबल रीड करेंगे कि 21 या इसके नियरेस्ट कोई नंबर आए तो 4 5 टाइम 20। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, और 2 माइनस 2 0। अब इसको होल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो 5 है, ये जो आंसर की प्लेस पे आ रहा है, ये हमारा होल की प्लेस पे आ जाता है। ठीक है, जबकि ये जो रिमाइंडर में नंबर आया होता है इसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और डिवाइड में ये जो नंबर है 4, ये हमारा डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 5 जो आंसर में इसको हम होल नंबर की प्लेस पे, जो रिमाइंडर में नंबर आया वो इसके ऊपर, और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर है जिससे हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया। अब हमें 5 होल 1/4 को जो है वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम स्केल की मदद से यहाँ पे, चूँकि हमें इक्वल डिस्टेंस पे तमाम मार्क्स लेने हैं, तमाम पॉइंट्स लेने हैं, तो हम इस स्केल की मदद से, जो कि जियोमेट्री के अंदर हमारे पास स्केल होता है, इसकी मदद से हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन में हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव होते हैं, और बिटवीन में 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारे पास स्केल है, इस स्केल की मदद से सेंटीमीटर वाली साइड को हम यूज़ कर लेंगे ताकि हमें इक्वल डिस्टेंस पे जो नंबर्स हैं वो मिल सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 पे एक मार्क लगाया। ठीक है, और उसके बाद हमने 2 पे, देन उसके बाद 4 पे, 4 के बाद 6 पे, यानी एक नंबर छोड़ के हम एक नंबर के बाद जो है वो यहाँ पे डॉट लगा रहे हैं। 0 2 4 6 8 10, उसके बाद 12 एंड 14। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हम लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। जहां पे हमने पॉइंट्स लिए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर हमें जो है वो मार्क्स लगा लेने हैं। ठीक है, छोटे छोटे से मार्क्स लगा लेंगे। यहाँ पे हम जो है वो इस तरह का एरो जो है वो लगाएंगे। इस एरो का मतलब है कि ये नंबर्स कंटिन्यूअसली आगे की तरफ इस साइड को भी मूव कर रहे हैं और इस साइड को भी ये नंबर जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब हम ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं 0 2 4 6 8, इन पॉइंट्स पर हम छोटी छोटी सी लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी 0 पे है, उसके बाद 2, ये हमने जस्ट इक्वल डिस्टेंस लेने के लिए स्केल को यूज़ किया है ताकि हमारे जो इंटरवल हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे आए। ठीक है, यूं जहाँ जहाँ हमने मार्क्स लगाए हैं वहाँ वहाँ हम जो है वो छोटी छोटी लाइन जो है उनसे इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, हम इस पॉइंट को 0 कह लेंगे। ठीक है, और इसके इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड को नेगेटिव नंबर्स ही चलते चले जा रहे हैं। चूँकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम पॉजिटिव साइड को ज़्यादा नंबर्स ले सकते हैं। ठीक है, इधर 1 इधर 2 3 4 5 एंड 6 है। ठीक है, और इस एरो का मतलब है कि सो ऑन, इसी तरह से आगे इतना इतना डिस्टेंस इस साइड को मूव हो रहा है, राइट साइड को, और इस एरो का इधर मतलब है कि इस साइड को नेगेटिव नंबर शो हो रहे हैं, यानी कि 0 से लेफ्ट साइड को हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, और 0 से इस साइड को, राइट साइड को पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब हमने जिस नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है वो है 5 होल
ठीक है। तो हम लाइन पे आ जाएंगे और 0 से हम मूव करेंगे 5 तक, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कंप्लीट है, ठीक है, मुकम्मल है। 5 होल 1/4 है, तो 5 होल का मतलब है कि हम यहाँ पे 5 पे आगे हैं और आगे जो है वो है 1/4। अब 5 से आगे जो हमारे पास लाइन है, उस लाइन के ऊपर हमने 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 5 मुकम्मल तो हम 5 पे आगे, और 5 से आगे 6 तक जो हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन को हमने 1/4 से रिप्रेजेंट करना है। 5 मुकम्मल, 5 यहाँ पे आगे, और 5 से 6 के बिटवीन में हम 1/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 5 और 6 के बिटवीन में 1/4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 5 और 6 के बिटवीन में ये जो डिस्टेंस है, इसको हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर होता है, उतने पार्ट्स में हमने अपनी लाइन को डिवाइड करना होता है। तो हम 4 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इसकी मदद से, सेंटीमीटर वाले स्केल की साइड की मदद से हमने 2 जो है वो पॉइंट्स लिए थे यहाँ पे, यानी कि हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बिटवीन में डिस्टेंस लिया था, 2 से 4 तक। तो 2 से 4 तक जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमें यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको देखें, 0 से 2 तक देखें, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल जो है वो 10 और आगे 20 सेंटीमीटर हैं 0 से 2 तक के बिटवीन के डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमें इसलिए ये टोटल 20 हैं, तो 20 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं, तो 20 डिवाइड बाई 4, 4 1 टाइम 4, 4 5 टाइम 20, तो इट मीन्स कि हमें 5 जो है उन सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर पर जो है वो मार्क लगा लेने हैं। इससे हमारी जो लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये 5, ठीक है, 5 एक, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगला 5 का जो है वो 5 के ऊपर आ जाएगा। फिर आगे 5 सेंटीमीटर, हमारे पास ये 5 सेंटीमीटर का एक निशान है, तो ये यहाँ पे हम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 20 सेंटीमीटर थे। तो 20 सेंटीमीटर को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो इसलिए 20 को 4 पे डिवाइड किया, तो 5 सेंटीमीटर के इक्वल पार्ट्स हमें मिल गए। ये 5, ये 5 और ये 5 और ये 5 सेंटीमीटर का ये 5 और 5 10, और यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ 20। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो इस तरह से 5 से 6 के बिटवीन में 4 इक्वल पार्ट्स में हमारी लाइन जो है वो डिवाइड हो गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो है वो इक्वल पार्ट्स में 5 से 6 के बिटवीन में जो लाइन थी वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर में नंबर है वो है 1, तो हमें इसकी फर्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो 1 वाली लाइन है, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इस लाइन के ऊपर यहाँ पे हम एरो लगा के तो रिप्रेजेंट कर देंगे। इधर एरो बना के तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे कि ये वो पॉइंट है हमारा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 21/4 को, ठीक है। तो हमारे पास एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू करते हैं। हमने 21/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की, 2 सेंटीमीटर के हमने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। हम स्केल की मदद से कोई भी अपनी वर्ड से स्केल सेट कर सकते हैं। तो हमने सेंटीमीटर वाले स्केल को यूज़ करते हुए 2 सेंटीमीटर के यहाँ पे मार्क्स ले लिए, फिर उन मार्क्स के ऊपर हमने लाइंस ड्रॉ कर ली, और उसके बाद हमने यहाँ पे 0 और इस साइड पर नेगेटिव नंबर और इस साइड को पॉजिटिव नंबर, हमने 21 को 4 पे डिवाइड किया, और हमारे पास होल नंबर में आंसर जो आया वो आया 5 होल 1/4। तो 5 तक हम लाइन पे गए, तो ये 5 पे हम आगे, और 5 से आगे था हमारे पास क्वेश्चन में 1/4। हमने 1/4 को भी आगे डिवाइड करना था, तो 5 और 6 के बिटवीन में जो डिस्टेंस था वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का था। तो 20 सेंटीमीटर को हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना था, इसलिए इसको हमने 4 पे डिवाइड किया, तो आंसर आया 5। तो 5 सेंटीमीटर पर हमने ये मार्क्स लगा लिए, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर के हमने 3 यहाँ पे अगर नीचे 4 हुआ तो हमें 3 लाइन्स लगाना पड़ेगी, और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 हुआ तो 2 लाइंस लगाना होती हैं, इसलिए यहाँ पे 4 था तो हमने 3 लाइंस यहाँ पे लगाई, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इस तरह यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 15, और यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। तो हमें
फर्स्ट वाली लाइन पे जाना था, जो नंबर डिनोमिनेटर में हुआ उतने पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और जो नंबर न्यूमरेटर पे हो उतनी लाइन पे जाना होता है। तो ऊपर 1 था तो हम फर्स्ट लाइन पे गए, तो इस तरह से ये वो पॉइंट है यहाँ पे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 21/4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की हम चलते हैं। हमारी वैल्यू है -53/3, तो इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमने। तो ये फ्रैक्शन में है तो इसको होल फॉर्म से मिक्स नंबर में चेंज कर लेंगे। 53 को डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 टाइम 3 और 5 से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2 और अब इस 3 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास नंबर क्रिएट हो गया 23। 3 का टेबल अगर हम 8 टाइम रीड करें 3 8 टाइम 24 हो जाता है, जो कि 23 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए 3 7 टाइम 21। तो अब 23 से 21 को माइनस कर लेंगे, 3 - 1 हमारे पास आ जाएगा 2। अब इसको हम होल फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो 17 है जो कि आंसर की प्लेस पे आया उसे हमने साइड में लिखना है, ठीक है। माइनस का साइन वैसे का वैसे ही आएगा, साथ में -17 होल, ये होल की प्लेस पे आ जाएगा। और ये जो रिमाइंडर में 2 आया है इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, जबकि ये जो यहाँ पे नंबर है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। जो आंसर में आया होता है नंबर उसे साइड पे होल नंबर की प्लेस पे, जो रिमाइंडर में आया होता है उसे न्यूमरेटर में ऊपर, और जो यहाँ पे नंबर आया होता है उसे डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे। अब हमें -17 होल 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हम जो है वो इसी तरह जो है वो स्केल की मदद से इक्वल डिस्टेंस लेंगे ताकि हमारे पास जो नंबर लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट हो जाए। तो हम स्केल की मदद से जो है वो सेंटीमीटर वाली साइड को यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम जो है वो 3 सेंटीमीटर के जो है वो मार्क लगा लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 3 पे, ठीक है, ये 0, और उसके बाद हम 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। यानी कि 3 के टेबल के साथ जो है वो हम मार्क लगा रहे हैं। 3 2 टाइम 6, 3 3 9, और 9 के बाद हमारे पास 3 4 टाइम 12, और फिर इस तरह 3 5 टाइम 15 है, ठीक है। 1 2 3 और फिर उसके बाद 3 से 4 तक 1 2 3, और फिर उसके बाद 1 2 3, और फिर अगेन 1 2 और 3, और फिर उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह 3 3 के हमने जो है वो मार्क यहाँ पे लगा लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मार्क आ गया है। उसके बाद ये सेकंड मार्क इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल इंटरवल पे, ठीक है। उसके बाद देन ये, उसके बाद ये है, और उसके बाद ये, और देन ये, और इनकी दोनों साइड्स पे हम दूसरे एरो जो है वो ड्रॉ कर देंगे ताकि ये बात वाज़िया हो जाए कि हमारे पास दोनों साइड पे जो है वो इसी तरह से नंबर चल रहे हैं, ठीक है। जो एरो है इनकी साइड्स पे लगाना, उस एरो का मतलब होता है कि ये इन्फिनिटी तक जो है वो नंबर राइट साइड को भी और लेफ़्ट साइड को भी मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एरो इस साइड के ऊपर भी इस तरह से ये एरो बना देंगे। इस एरो का मतलब है कि ये इन्फिनिटी तक नंबर इस साइड को मूव हो रहे हैं। इसी तरह ये एरो इस साइड के भी, इसका मतलब इस साइड को भी नंबर जो है वो मूव हो रहे हैं। अब हमें जो है वो नंबर चाहिए -17 है, ठीक है। तो हम नंबर लाइन के ऊपर वो नंबर्स ही लेके आएंगे जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि हम अगर इसमें 0 नहीं भी लिखते, अगर सिर्फ नेगेटिव नंबर्स ही लिख लेते हैं, वो नंबर्स लिख लेते हैं जिनके बिटवीन में ही ये नंबर आए, तो सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ लिखने से भी हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इनके ज़रूरी नहीं कि हमें 0 से ही इसको स्टार्ट करना है। हम उन नंबर्स के साथ ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं जिन नंबर्स के करीब जो है नज़दीक ये -17 आ रहा हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -14, ठीक है, और इधर लिख लेता हूँ -15, और चूँकि इस साइड को ही नेगेटिव नंबर्स मूव होते हैं, इधर -16, इधर -17, -18 एंड -19, और इस साइड को मज़ीद आगे मूव होते चले जाएं तो -20 -21 चलता चला जाएगा। जैसे कि इस एरो को हमने ड्रॉ कर दिया, इसका मतलब इन्फिनिटी तक नंबर चलते जा रहे हैं। और इसी तरह इस साइड को हम मूव करेंगे तो नंबर जो है -13 -12 -11 यानी कि चलते चलते 0 के पास चले जाएंगे, और 0 से फिर आगे उस तरफ को जो है वो
पॉजिटिव 0 के इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सो ऑन आगे उस तरफ को, यानी कि इस एरो का मतलब है कि इस साइड को पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हम मूव कर रहे हैं और इस एरो का मतलब है कि हम इस साइड को नेगेटिव नंबर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। चूंकि हमें -17 को लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम ऐसे नंबर्स को चूज़ किया है जिसमें -17 हमारे पास जो है वो इंक्लूड हो रहा है नंबर लाइन पे। तो हम -17 पे आ जाएंगे लाइन में, ठीक है। इस साइड को ट्रैवल करके हम 0 से ट्रैवल करते हैं -1 -2 -3 -4 5 -14 -15 -16 और -17 पे हम पहुंच चुके हैं। अब ये चूंकि नेगेटिव साइन बता रहा है कि हमने इस साइड को ही मूव करना है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हुए, ठीक है। इसी साइड को हमने ट्रैवल करना है। तो -17 के इस -17 पे हम आगे हैं, ठीक है। और -17 के ऊपर आने के बाद हमें आगे मज़ीद 2/3 इस साइड को मूव करना है, यानी कि -17 और -18 के बिटवीन में हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जो नीचे वाली वैल्यू थी डिनोमिनेटर में, उतने पार्ट्स में अब हमें लाइन को डिवाइड करना है -17 से 18 के बिटवीन में। तो जैसे कि हमने जो अपनी लाइन ड्रॉ की थी वो 3 सेंटीमीटर की थी, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे आसानी अब जो है वो हम इसको 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने जो है वो 3 सेंटीमीटर के मार्क लिए थे। अब यहाँ पे देखें ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमने एक निशान लिया और एक 2 सेंटीमीटर के ऊपर मार्क लगा लिया। इस तरह से ये जो लाइन है वो हमारी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। ये 1, ये 2 और यहां से यहां तक 3, ठीक है। 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में -17 से -18 के बिटवीन में हमने 3 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। अगर नीचे 3 हो तो 2 लाइंस लगाई जाती हैं इक्वल डिस्टेंस पे, अगर 4 हो तो 3 लगाई जाती हैं, 5 हो तो 4 लगाई जाती हैं, लेकिन इनके एक लाइन कम लगाई जाती है। अब यहाँ पे 3 था तो हमने 2 लाइंस लगाई हैं। इक्वल डिस्टेंस पे हमने जो है वो 3 पार्ट्स में -17 से 18 के बिटवीन में इक्वल 3 पार्ट्स में हमने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, -1 -2 और -3। जितने नंबर नीचे हुआ उतने नंबर्स में लाइन को डिवाइड करते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में 2, तो हमने इस साइड को मूव करके 2 वाली लाइन पे जाना है। यहां से यहां तक 1 और इधर से इधर तक 2। तो ये वो लाइन है जो कि हमें चाहिए और यही वो लाइन है जो कि हमारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो एरो ड्रॉ कर देंगे और हम इसके ऊपर लिख देंगे कि ये वो लाइन है जो कि हमारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 53/3 के, -53/3। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमारा -53/3 नंबर आ रहा है। तो इस तरह से हम -53/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे।